हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज श्री बलराम जयंती है और हम बलराम जी के चरणों में सभी भक्तों की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बलराम सभी भक्तों को बल दे, जिसके द्वारा वह कृष्ण को इसी जीवन में प्राप्त कर सकें। तो आज हम बलराम जी के तत्व के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। कृष्ण और बलराम में कुछ भी अंतर नहीं है। आदि लीला के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के प्रथम विस्तार स्वयं बलराम है। दोनों का स्वरूप एक है परंतु शरीर अलग है। जो बलराम है वह कृष्ण के प्रथम विस्तारित रूप है और ये बलराम जो हैं वह कृष्ण की लीला में उनको सहायता प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त प्रश्न पूछे थे, कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद जी कहे, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है, वो है रंग का। तो कृष्ण सांवले हैं और बलराम जी गोरे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि केवल एक ही अंतर है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है। जो शक्ति कृष्ण में है उतनी शक्ति बलराम जी में भी है और ये कृष्ण के स्वयं प्रकाशित रूप हैं। कृष्ण से सभी विष्णु तत्व अवतरित होते हैं और बलराम जो है ये कृष्ण का द्वितीय देह है, दूसरा शरीर है। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, दीपा चेरे वही दशांतर माप्युपेता दीपा यते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादग्रे च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ऐसे गोविंद आदि गोविंद की पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ। उन्होंने बहुत एक अच्छे उदाहरण से हमको समझाया है कि जैसे एक मोमबत्ती है, उस एक मोमबत्ती से हम अनेकों मोमबत्ती जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। तो सबकी रोशनी एक जैसी ही होती है, परंतु जो ओरिजिनल है, जो प्रथम मोमबत्ती है, जिससे हमने जिससे सारी मोमबत्तियां जलाई, तो सबका प्रकाश एक जैसा होता है। इसका अर्थ है कि विष्णु तत्व में जो शक्ति होती है वो एक जैसी होती है, उस शक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो देखिए, ये बलराम नित्यानंद के रूप में कलयुग में प्रकट होते हैं और यही बलराम त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। जब लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए छोटे भाई थे तो वह राम की सेवा ही करना उनका उद्देश्य था। तो सेवा करते समय उनको बहुत विपत्ति भी आती थी, कष्ट आता था। परंतु जब उन्होंने विचार किया मैं छोटा बनकर आया तो मैं बहुत ही विपद संकट से घिर गया, तो अभी मैं बड़ा होके आऊंगा, परंतु मेरा अहंकार ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा बन के आऊं। बड़ा होने पर भी मेरा उद्देश्य रहेगा मैं कृष्ण की ही सेवा करूं। तो देखिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वयं बलराम 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जैसे 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस में बलराम जी जो भगवान का मुकुट है, उनके वस्त्र हैं, उनके अलंकार हैं और स्वयं यहाँ तक कि गोलोक वृंदावन जो धाम है और उनके जो पादुका है, उनका जनेऊ है, ये सब रूप धारण करते हैं। भगवान बलराम इसी स्वरूप में कृष्ण की सेवा शांत रस में करते हैं। दास्य रस में बहुत सुंदर सेवा है। देखिए, जब कृष्ण और बलराम क्रीड़ाएं करते थे तो कृष्ण खेलते खेलते बहुत थक जाते थे और थकने के बाद कृष्ण बलराम अपने बड़े भाई दाऊ को कहते थे, भैया मैं बहुत थक गया हूँ, कृपया करके मेरे चरणों को दबा दीजिए,
मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो बलराम जी तो समझते थे कृष्ण कभी थक नहीं सकते, वो तो स्वयं भगवान है। परंतु उस लीला में आनंद लेने के लिए, उस रस का वर्धन करने के लिए बलराम जी कृष्ण के चरणों को दबाते थे, मसाज करते थे, और ये सेवा करके वह कृष्ण को बहुत ही आनंद प्रदान करते थे। फिर सखे रस, दोनों मित्र होके खेलते थे, दोनों की टीम बनती थी, एक कृष्ण की और एक बलराम की। तो विभिन्न प्रकार के खेल हैं, रस्साकशी खेलना, लुका छिपी खेलना। उसमें जब कृष्ण हार जाते थे, बलराम की पार्टी जीत जाती थी, तो कृष्ण कभी कभार चीटिंग करते थे और झगड़ा भी करते थे दाऊ जी के साथ में। और दाऊ जी जानते थे छोटा है तो इसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से सख्य रस में बलराम जी कृष्ण के संग में रहकर उनको आस्वादन प्रदान करते थे, कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं करके, खेल कूद करके। क्योंकि ज़्यादा उम्र का अंतर नहीं था कृष्ण और बलराम में। इस प्रकार से सख्य रस का वे आस्वादन लेते हैं। वात्सल्य रस में बहुत ही मुख्य है कि यशोदा माता कहती थी बलराम जी को कि तुम कृष्ण के साथ सदैव रहना और माता पिता के रूप में इनकी रक्षा करना जब मैं कृष्ण के साथ ना हूँ। तो वात्सल्य रस में कभी कभार कृष्ण को बलराम जी प्रेम करते थे और कोई दुर्घटना ना हो तो उनका रक्षण करने के लिए सदैव उनके साथ में रहते थे। जैसे आप जानिए कि जब बलराम जयंती आई तो उस समय ब्रह्म विमोहन लीला हुई। और जब कालिया नाग को नाथा कृष्ण ने, उस समय भी बलराम कृष्ण के साथ नहीं थे, उस दिन भी बलराम जयंती थी जो आज का दिवस है। तो वात्सल्य रस में बलराम जी कृष्ण के माता पिता के रूप में रहकर उनका रक्षण करते हैं बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से। और जो माधुर्य रस है, सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है, उस रस में बलराम जी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी का रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। ये अनंग मंजरी जो है राधा रानी से भी अधिक सुंदर है, क्योंकि राधा रानी की छोटी बहन है। तो हम देख सकते हैं पांचों रसों में उनका एक विशेष योगदान रहता है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं। देखिए बलराम जो है वो सेवक भगवान है और कृष्ण जो है सेव्य भगवान है। जो सेवक भगवान होता है वो सेव्य भगवान की सेवा कैसे की जाए अपने आदर्श से हमको सिखाता है। तो बलराम जी को आदि गुरु भी माना गया है। हमारी गुरु परंपरा में जितने गुरु हैं उन गुरुओं का आदि स्रोत स्वयं श्री बलराम जी हैं। और ये बलराम हमको आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम इस माया रूपी बहिरंगा शक्ति से युद्ध कर सकें। तो जब हम गुरु को शरणागत हो जाते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, उनका आज्ञा का पालन करते हैं और गंभीर रूप से उनकी सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बलराम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो गुरु होते हैं जिनसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। तो बलराम जी जब अनंत शेष का रूप धारण करते हैं तो अनेक अनेक ब्रह्मांडों को अपने फण पे सरसों के बीज के समान धारण करते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पूरा ब्रह्मांड का भार अपने फण पे सरसों के बीज वो के रूप में धारण करके वहाँ पे टिका के रखते हैं और उनको कोई भार महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार से कृष्ण को सेवा प्रदान करते हुए वह दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए साधक को बलराम जी से आदर्श लेना चाहिए कि जब उसकी सेवा में वृद्धि हो रही है, सेवा में उसको आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अनर्थ नष्ट हो गए हैं या नष्ट हो रहे हैं। और अगर सेवा में रुचि नहीं आ रही है तो इसका अर्थ है कि हम सेवा अपने स्वाभाविक रूप में नहीं कर रहे हैं, जो कि है कृष्ण को प्रसन्न करना। चलिए ये बात तो हो गई तत्व की, अभी हम लीला पे जाएंगे। देखिए लीला बहुत समझना जरूरी है। इस
लीला के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि बलराम जी का महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बलराम जी ने वैसे तो बहुत सारे असुरों का वध किया, परंतु दो मुख्य असुर हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक है प्रलंबासुर और एक है धेनुकासुर। देखिए, जो प्रलंबासुर है वो एक गोप का रूप धारण करके आया और कृष्ण के टीम में शामिल हो गया। बलराम की एक अलग टीम थी और कृष्ण की एक अलग टीम थी। कृष्ण की टीम में शामिल होकर उसने गोप का वेश धारण किया हुआ था, कृष्ण का भक्त बना हुआ था बाह्य रूप से, पर उसकी अंदर की चेतना थी, अंदर की भावना थी कैसे बलराम और कृष्ण को मारा जाए। तो कृष्ण की टीम में शामिल होकर खेल खेलने लगा और ऐसी शर्त लगी थी कि जो टीम हारेगी वह जीती हुई टीम को अपने कंधे पे चढ़ाएगी। तो बलराम जी की टीम जीत गई थी। तो इस असुर ने क्या किया, बलराम जी को अपने कंधे पे चढ़ाया और दौड़कर एक दूर जगह पर ले जाकर बलराम जी को मारना चाहता था। देखिए, एक साधक और भक्त के रूप में जब हम नौसिखिया होते हैं, नए नए भक्ति में आते हैं, तो हमारे अंदर भी ये वृत्ति जागृत हो जाती है। हम क्या करते हैं कि जब हम भक्त बन जाते हैं, बाह्य रूप से तो हम धोती कुर्ता पहनते, तिलक लगाते हैं, पर अंदर से हमारी भावना कैसे रहती है, गुरु के आदेश की अवहेलना करने की। जब कोई शिष्य दीक्षा लेकर गुरु के आदेश को पालन नहीं कर रहा है, तो ये भी प्रलंबासुर की वृत्ति ही है। इसका अर्थ है कि प्रलंबासुर नामक असुर उसके हृदय में प्रविष्ट हो चुका है, जिससे वो उसको उकसा रहा है कि तुम गुरु की आज्ञा का पालन क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारे शिष्य ऐसे देखे जाते हैं कि दीक्षा लेने के बाद गुरु को त्याग देते हैं। और देखिए, जब ऐसा भाव आता है तो वह हमारी भक्ति को विनष्ट कर देगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो हमें भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है, इसका संरक्षण करने के लिए ये एक माता इसका संरक्षण करती है। और माता कौन है? वो गुरु है। जैसे वो छोटी सी बच्ची है, भक्ति लता बीज, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो जब उस भक्ति लता बीज को संरक्षण देना हो तो गुरु के माध्यम से हम संरक्षण देते हैं। जो छोटी सी बच्ची, उसको ठंड लग रही है तो उसकी माँ उसको ब्लैंकेट देती है, कंबल देती है। और जब उसको कुछ खाना हो तो उसकी माँ उसका वो इच्छा पूर्ति करती है। उसी प्रकार से गुरु जो होते हैं उस छोटी सी बालिका के माता पिता के रूप में कार्य करते हैं। जो शिष्य की भक्ति लता बीज होते हैं उसको संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी गुरु बता देते हैं कि शिष्य को तुम्हारी भक्ति मार्ग में क्या क्या बाधा आने वाली है, इसको ऐसे ठीक करो, इसको वैसे ठीक करो। तो आदेश तो गुरु दे देंगे, परंतु इस असुर को निकालना हमारा कर्तव्य है। तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस के मंदिर में गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि गुरु का जो तस्वीर है या भगवान का तस्वीर है उल्टा है। तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बताया उल्टा क्यों है, क्योंकि इन अटेंटिवनेस, असावधानी, और असावधानी क्यों आती है? अनादर के कारण। मतलब आप गुरु को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनको आदर नहीं दे रहे हैं, अति परिचित अवज्ञा हो रही है। तो शिष्य अगर ये भी समझता है गुरु मेरे ही समान है, जैसे इंद्र के अंदर भावना आई थी, इंद्र सोचता है मेरे गुरु बृहस्पति रोज आते हैं, इनको प्रणाम करने की क्या, उनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। तो ये भाव अगर हमारे अंदर आ गया तो प्रलंबासुर की वृत्ति आ गई। तो बताया जाता है एक बार प्रभुपाद जी जब मंदिर में थे और चरणामृत पी रहे थे, तो चरणामृत में उनको शक्कर के बजाय नमक का जैसा टेस्ट लगा। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उस मंदिर के अध्यक्ष को बुलाया और कहा कि तुम सेवा ठीक से नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम असावधान हो गए हो। मंदिरों में जो नीति नियम होते हैं उसको ठीक से पालन करना अध्यक्ष का कर्तव्य है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। तो हमें भक्ति में, क्रिया में बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो ये प्रलंबासुर एक काम का रूप भी है। नवसिखिया अवस्था में
भक्त के अंदर एक जोश होता है, वो जोश होता है काम का रूप। तो बड़े बड़े पद प्राप्त करना, भौतिक पद, भौतिक पद भी मंदिरों में मिल जाते हैं। कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई कमांडर बन जाता है। उस पद पे रहकर उस पद का शोषण करते हुए दूसरों पर अपनी इच्छा व्यक्त करना, ये भी काम का ही रूप है। तो बताया जाता है कि इन भौतिक इच्छाओं के को हम गुरु के माध्यम से ही समाप्त कर सकते हैं। ये रजोगुण का प्रतीक है प्रलंबासुर। तो जब बलराम जी को इसने अपने कंधे पे चढ़ाया और दूर ले जाकर मारने का प्रयास किया, इसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और बलराम जी ने अपने एक मुष्टि प्रहार से इसको नष्ट कर दिया, इसको मार गिराया। तो दूसरा है धेनुकासुर। धेनुकासुर स्वामित्व का प्रतीक है। देखिए, तालवन में रहता था गधे के रूप में, और जो तालवन में जो वृक्ष पे फल उगते थे, ताल फल, किसी को खाने नहीं देता था। वो सारे फल कहाँ पहुंचाता था? कंस के पास पहुंचाता था। देखिए कि वो जो वृंदावन है किसका है? कृष्ण बलराम का है। तो उनके घर में ही अपना घर बनाकर रहता था और उनको आने नहीं देता था। तो धेनुकासुर और अपने अनुचरों के साथ रहता था। जब कृष्ण और बलराम के जो सखा हैं उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, ताल वन में जो फल हैं हमने सुना है बहुत मीठे हैं। तो ये सुनकर कृष्ण बलराम मुस्कुरा दिए। देखिए, हम सोच सकते हैं कि गोलोक वृंदावन में भूख नहीं लगती है, तो यहाँ पर सखाओं को भूख कैसे लग गई? तो बताया जाता है वह सखा स्वयं खाना नहीं चाहते थे, कृष्ण बलराम को देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा हमें भूख लग रही है, हमें लाके दीजिए, जिससे हम आपको अर्पण कर सके। उनके मन में ये विचार था। तो जब बलराम जी गए, बलराम जी ने क्यों मारा धेनुकासुर को? कृष्ण ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये धेनुकासुर पूर्व जन्म में बाणासुर का पुत्र था। और भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया था कि मैं अब तुम्हारे कुल में किसी भी व्यक्ति को नहीं मारूंगा। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, और बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर, और ये बाणासुर का पुत्र था। तो बताया जाता है गधे के रूप में रहकर किसी को भी अपने क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देता था। तो जब बलराम जी आए और जोर से उस वृक्षों को हिलाया और इतने सारे फल गिरने लगे, तो गुस्से में आकर बोलने लगा, कौन है, कौन यहाँ पे आया है? तो तुरंत उसने अपने पाँव के पीछे के जो दो पाँव होते हैं उससे बलराम जी की छाती पे प्रहार किया। देखिए, स्वामित्व भाव कि जीव के अंदर, साधक के अंदर नवसिखी अवस्था में जब स्वामित्व भाव आ जाता है तो वह अपने गुरु का अवहेलना करने लगता है। वो प्रत्येक वस्तु पे अपना हक जताना चाहता है। तो यही धेनुकासुर का प्रतीक है, जो गधे के रूप में हमारे हृदय में रहता है। तो प्रलंबासुर रजोगुण था और धेनुकासुर तमोगुण है। तो स्वामित्व की भावना में आकर वो अपने गुरु की अवहेलना करता है, उनकी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता। तो हमें विशेष रूप से समझना होगा कि ये जो धेनुकासुर है, प्रलंबासुर है, बहुत बड़े दो मुख्य असुर हैं। इनका विनाश बलराम जी की कृपा से होता है, जो गुरु के प्रतिनिधि रूप में हमारे समक्ष दीक्षा के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में और शिक्षा गुरु के रूप में रहते हैं। तो धेनुकासुर तो जोर से प्रहार किया। प्रहार करते ही बलराम जी ने क्या किया, उसके दोनों टांगों को पकड़कर जोर जोर से घुमाया और घुमा के उसको ताल वृक्ष पे फेंक दिया, जिससे उसका अंत हो गया। तो ये आसुरी वृत्ति है, गुरु को ना आने देना। जैसे कई शिष्य होते हैं अपना मठ अलग होके संस्था से अपना मठ स्थापित कर लेते हैं, और गुरु जब आना चाहते हैं तो गुरु को आने नहीं देते। इसको कहते हैं धेनुकासुर की वृत्ति। तो इस वृत्ति को हमें अपने हृदय से तुरंत ही निकालना पड़ेगा। जब हम गुरु का यथारूप आज्ञा पालन करेंगे जैसा उन्होंने बताया है, तो ये दोनों असुर हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज बलराम जयंती है। हम सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, बलराम जी से प्रार्थना करिए, उनका गंभीरता रूप से आश्रय लीजिए।
जैसे कृष्ण को मक्खन पसंद है, बलराम जी को मध पसंद है, शहद। तो आज बलराम जी को शहद अर्पण करिए, बलराम जी इसको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। हमें आज बलराम जी का आश्रय लेना है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना हमको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इनकी कृपा की प्राप्ति हमें अपने गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों में, परंपरा में हुए आचार्य के द्वारा प्राप्त होती है। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः सबको बलराम जयंती की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम जी आपके जीवन में आध्यात्मिक बल प्रदान करें, आपके भक्ति का संरक्षण करें और आपको सेवा प्रदान करें, जिससे कि आप कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।